महादेव की काशी की पहचान यहाँ की गलियां, पुरातन घाट और माँ गंगा की गोद में चलने वाली लकड़ी की नाव है। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काशी वासियों ने अपना सांसद बनाया है, इस पुरातन काशी ने विकास के कई आयाम देखे और आज यही पुरातन काशी कभी आसमान में उड़ते गुब्बारे की गवाह बनी तो कभी दुनिया के सबसे लंबे और लग्जरी क्रूज गंगा विलास की गवाह बनी, कभी नए नवेले नमो घाट की चमचमाहट गवाह बनी तो कभी बाबा विश्वनाथ के दरबार में भव्य और दिव्य कॉरिडोर की गवाह बनी। और अब यही काशी जल्द ही वाटर टैक्सी का अनुभव करने वाली थी, लेकिन मां गंगा के बेटे कहे जाने वाले मल्लाहों ने वाटर टैक्सी के खिलाफ विरोध का ऐसा बिगुल फूंक दिया कि अब विपक्ष भी इस पर राजनीति करने लगा और सीधे मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। दरअसल पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अब तक क्रूज से लेकर मालवाहक जहाज तक चलाए जा चुके हैं और अब जल्द ही गंगा में वाटर टैक्सी चलाए जाने की शुरुआत होने वाली थी, जिससे सैलानियों को 80 से नमो घाट तक जाने आने में काफी सहूलियत होगी, साथ में समय भी कम खर्च होगा। लेकिन शासन के इस फैसले से नाविक समाज के लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। उन्हें इस बात का डर है कि वाटर टैक्सी के आने से उनका धंधा चौपट हो जाएगा। पब्लिक को वाटर टैक्सी में ज्यादा सहूलियत मिलेगी तो नाव पर कोई बैठेगा ही नहीं। रोजी पुश्तैनी यहाँ पे चली जा रही है। गंगा में हम लोग का अधिकार है। हमारे समाज में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई IAS IPS कोई इंजीनियर कोई इसमें नहीं है। हम लोग को नाव चला के अपने परिवार का भरण पोषण करना है और हम लोग की कोई रोजी रोटी नहीं है। अगर हमारे पेट पे इस तरह लात मारा जाएगा तो समाज के लोग कहाँ जाएंगे। 1.5 लाख हमारा परिवार है, 80 से लेकर राजघाट तक। न हम लोग को नौकरी है, चंद चाकरी है, आरक्षण मांगते हैं लोग, आरक्षण में नहीं मिल पा रहा है। हमारे बहन पढ़ी लिखी है, हमारा भाई पढ़ा लिखा है, उन लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रहा है। यही एक नाव चला के हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। उस पर भी सरकार तरह तरह की यहाँ पे अबंडे यहाँ पे ला रहे हैं और हम लोग रोजी रोटी में लात मार रहे हैं। कितने नावें हैं टोटल अगर बात करें तो? हमारे बनारस के अंदर रामनगर से लेकर राजघाट तक कम से कम 950 नावें, छोटी छोटी बड़ी मिला के पूरी 950 नावें चलती है। इसे 1.5 से 2 लाख पूरा परिवार से जुड़ा हुआ है। वाराणसी के रामनगर किला से लेकर राजघाट तक पारंपरिक नाव के संचालन से कमाने खाने वाला नाविक समाज इस बार कुछ ज्यादा ही आंदोलित है। विरोध की यह ठहरी हुई आग मंगलवार को अचानक तेज हो गई और शाम होते होते रविदास घाट से चलने वाले 3 क्रूजों का संचालन रोकने के लिए नाविकों ने उनके आसपास नाव से घेराबंदी कर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस और प्रशासन के अफसरों के आश्वासन के बाद मंगलवार देर शाम धरना तो खत्म हो गया, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन की वजह से वाटर टैक्सी का संचालन नहीं हो सका। काशी के नाविकों के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर अब विपक्ष भी बीजेपी सरकार पर हमलावर होने लगा है। यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो सीधे मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, काशी में मछुआ निषाद कश्यप समाज के लोगों ने अपनी परंपरागत आजीविका पर भाजपा सरकार द्वारा हमला करने के विरोध में नाव घेरा बनाकर क्रूज का मार्ग रोका और सीधा सीधा ये संदेश दे दिया कि अगले चुनाव में ये समुदाय भाजपा को नदी पार नहीं करने देगा। समाजवादी पार्टी के IT सेल से भी एक ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा गया है, वाराणसी में मछुआ निषाद समुदाय के लोगों ने नावों से क्रूज का रास्ता रोक दिया है। भाजपा ने पहले नदी को बर्बाद किया, फिर नदी से जीविका चलाने वाले लोगों को तबाह कर रही है। कश्यप निषाद मछुआरा समुदाय भाजपा का विरोध करेगा। एक तरफ जहां विपक्ष नाविकों के विरोध प्रदर्शन के बहाने मोदी योगी सरकार को घेरने में जुट गया है, तो वहीं दूसरी तरफ नाविक समाज भी गंगा में वाटर टैक्सी के संचालन के विरोध को लेकर इस कदर अड़ा हुआ है कि पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब वाराणसी के DM S राजलिंगम की अध्यक्षता में रविदास घाट पर हुई बैठक में DM, नगर निगम और पुलिस अधिकारियों के साथ नाविक संघ के बीच सहमति बनी कि नाविक संघ 11 सदस्यीय टीम बनाएगा। यही टीम जिला प्रशासन के साथ अगले 1 महीने में इस समस्या का स्थायी हल निकालने की कोशिश करेगी। तब तक वाटर टैक्सी का संचालन नहीं होगा। आपको बता दें, जिस वाटर टैक्सी को लेकर काशी के नाविकों में गुस्सा देखा जा रहा है, उसे रामनगर किला से नमो घाट तक चलाया जाएगा, जिसका 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपए होगा और काफी कम समय में यात्रियों को गंगा की सैर कराएगा। वाटर टैक्सी के लिए रामनगर किला से नमो घाट तक 3 स्टॉपेज बनाए गए हैं, 80 घाट, दशाश्वमेध घाट और राजघाट, जहां वाटर टैक्सी रुकेगी। लेकिन नाविकों के विरोध के बीच अब देखना यह है कि सरकार कब तक वाटर टैक्सी का संचालन करवा पाती है। वैसे नाविकों के
के इस विरोध पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।